Hello, viewers and listeners. You all are welcome to our YouTube channel SP Lessons. My name is साक्षी शर्मा और आई होप आप सभी घर पर होंगे और सेफ होंगे। तो व्यूअर्स एंड लिसनर्स, हम सभी जानते ही हैं कि अभी जो ये कोरोना वायरस है ये किस हद तक फैला हुआ है। तो उसी के चलते देश में जो लॉकडाउन है वो चल रहा है, जो कि अभी तक 31 मई तक उसको कंटिन्यू रखा गया है। उसी के लिए काफ़ी सारी चीज़ें बोली भी जा रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथों को सैनिटाइज़ करते रहें अपने, और भी बहुत सब चीज़ें हैं। तो इसी के लिए कोरोना वायरस के चलते देश में काफ़ी सारी सेवाएं जो थी उन पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ लेवल पर जो है इन सब चीज़ों को वापस से शुरू किया जा रहा है। कई स्थानों पर रेल सेवा जो है उसको भी शुरू कर दिया गया था। तो अब जो है रेल सेवा के बाद देश में धीरे धीरे हवाई सेवा जो है वो भी शुरू की जा रही है। हालांकि जो पैसेंजर्स हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य जो रूल्स होंगे उनका पालन करना उनको बेहद अनिवार्य होगा। तो उसी के लिए हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी थी कि 25 मई से जो घरेलू उड़ान सेवा है उसका संचालन किया जाएगा। दरअसल हुआ कि लॉकडाउन के कारण नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो थी उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी, लेकिन अब सरकार ने नेशनल जो है यानी घरेलू उड़ान जो है उनको 25 मई से शुरुआत करने की बात कही थी। साथ ही साथ नागरिक उड्डयन मंत्री जो हैं हरदीप पुरी, उन्होंने कहा कि देश में 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी। सभी एयरपोर्ट जो हैं और एयरलाइंस कंपनियां जो हैं वो 25 मई से उड़ानें शुरू करने के लिए तैयार हो गई थी। साथ ही साथ बता दें कि इससे पहले नागरिक उड्डयन मंत्री जो हैं उन्होंने लास्ट जो ट्यूसडे था उसमें ट्वीट किया था कि हवाई सेवा शुरू करने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट की भी होगी और इसके लिए उनको प्रॉपर तैयार भी करना होगा। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ वही बात करने वाले हैं कि हवाई यात्रियों के लिए AIA यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जारी की गाइडलाइन। तो पैसेंजर्स जो है उनके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या क्या गाइडलाइन जारी की है, उसमें क्या क्या सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं उनको वो बरतने होंगे, और भी जो अन्य रूल्स हैं जो निकाले गए हैं उन सभी को हम आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये भी कहा घरेलू हवाई यात्रा के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसमें मंत्रालय ये कहता है कि ये अभी जारी किए गए हैं लेकिन ये पूर्ण रूप से अंतिम नहीं है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यात्रियों को 2 घंटे पहले सूचना देनी होगी और अगले 4 घंटे में उनको प्रस्थान करने वाले को टर्मिनल ब्रीडिंग, घरेलू हवाई यात्रा, राज्य में भारतीय विमानपत्तन आदि बहुत से ऐसे रूल्स हैं जो कि इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई है। उसी सबको हम आपके साथ आज की वीडियो में चलिए डिस्कस करने वाले हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने ये कहा था कि AIA को नागरिक उड्डयन मंत्रालय और DGCA द्वारा तय किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। 25 मई से जो घरेलू उड़ानें शुरू की गई हैं उसमें सरकार ने ये भी कहा था कि भारत में कोरोना वायरस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन के कारण 2 महीने पहले हवाई यात्रा के जो रिबूट है उसका डिक्लेरेशन किया गया था। और साथ ही साथ AI के निर्देशों के अनुसार ऑल पैसेंजर्स जो होंगे उनको ऐप भी यूज़ करनी होंगी, बहुत सारे सेफ्टी मेजरमेंट्स भी उनको रखने होंगे। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या वो गाइडलाइन है जो कि AIA के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। तो जैसे कि है AIA ने घरेलू उड़ानें पुनः आरंभ करने के लिए हवाई अड्डों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOP जारी कर दिया गया है। हवाई अड्डा संचालकों को टर्मिनल भारत में प्रवेश करने से पहले यात्रियों के सामान को संक्रमण मुक्त कराने के लिए उचित प्रबंध करने होंगे। यानी कि जो पैसेंजर्स होते हैं अपने साथ जो वो लगेज लेकर आते हैं उनको सैनिटाइज करना, उनको अगर वो चीज़ें किसी तरीके से इन्फेक्टेड हैं तो उनके लिए काफ़ी सारे मैनेजमेंट जो होंगे वो कराए जाएंगे। साथ ही साथ एयरलाइन कंपनियों को कोरोना वायरस के चलते तमाम हिदायतें दी गई। AIA ने अपने SOP में कहा कि हवाई अड्डे के संचालकों को टर्मिनल भवन में प्रवेश से पहले यात्रियों के सामान को सैनिटाइज की उचित व्यवस्था करनी होगी। यानी कि एयरपोर्ट में जो भी पैसेंजर एंट्री लेगा उनके साथ जो उनके लगेज होंगे और पैसेंजर जो खुद होंगे उनको प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज किया जाए कि अगर कोई भी पर्सन को कोरोना है या फिर वो नॉर्मल चीज़ से भी इन्फेक्टेड हैं तो वो प्रॉपर रूप से उनको सैनिटाइज कराया जाए। तो चलिए जान लेते हैं कि हवाई सफ़र से पहले कोई ज़रूरी बातें। सबसे पहले है कि आपको कम से कम 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा।
गाइडलाइन जो नई जारी की गई है उसमें ये कहा गया है कि कोई भी पैसेंजर जो कि सफ़र करने वाला होगा उसको कम से कम 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना अनिवार्य है, यानी कि यात्री को 2 घंटे पहले सूचना देनी होगी। नेक्स्ट है, हर यात्री के मोबाइल फ़ोन में न केवल आरोग्य सेतु एप्लीकेशन इंस्टॉल होना चाहिए बल्कि उसका स्टेटस भी ग्रीन होना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर आपका एयरपोर्ट टर्मिनल के भीतर एंट्री नहीं मिलेगी। जो भी पैसेंजर होंगे जो कि सफ़र करने जा रहे होंगे उनके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप जो है उसका होना बेहद अनिवार्य है और उनका जो स्टेटस है वो भी ग्रीन होना चाहिए। ग्रीन यानी कि प्रॉपर सेफ। अगर जो स्टेटस है वो ग्रीन नहीं होगा तो उनको यात्रा करने से रोका भी जा सकता है। तो ये जो ऐप है आरोग्य सेतु ऐप, ये जो पैसेंजर होंगे उनके फ़ोन में होना अनिवार्य है। लेकिन ये जो आरोग्य सेतु ऐप है ये 14 साल से कम आयु के बच्चों के लिए उतना अनिवार्य नहीं है। बाकी जो अगर पैसेंजर्स होंगे उनके लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट है, एयरपोर्ट पर अब फ्लाइट के निर्धारित समय से आपको 2 घंटे पहले ही पहुंचना होगा। जो भी आपका फ्लाइट का टाइम होगा उससे 2 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पर विजिट करना होगा। एयरपोर्ट पहुंचने के लिए ऑथराइज्ड टैक्सी का ही इस्तेमाल करना होगा और एयरपोर्ट पर अन्य किसी भी शख्स या यात्री से 6 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी। एयरपोर्ट पर अदर जो पैसेंजर्स होते हैं आपके या स्टाफ होता है उनसे आपको कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी है और एयरपोर्ट पर 2 घंटे पहले पहुंचना होगा और ऑथराइज्ड टैक्सी जो होंगी उनका ही इस्तेमाल करना होगा। नेक्स्ट है, एयरपोर्ट पर पेमेंट के लिए सिर्फ डिजिटल मोड का ही हो सकेगा इस्तेमाल, यानी कि एयरपोर्ट पर अगर आपको कोई भी चीज़ परचेज़ करनी है या किसी भी तरीके का अगर आपको पेमेंट करना है तो उसका पेमेंट आप कैश में नहीं कर सकते। उसका पेमेंट आपको डिजिटल मोड यानी कि फ़ोन के थ्रू, चाहे वो आप नेट बैंकिंग से करें, गूगल पे से, फ़ोन पे से, किसी भी तरीके से करें, लेकिन आपको डिजिटल वे में ही यूज़ करना होगा। आप कैश के वे में पेमेंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सिर्फ वेब चेक इन की सुविधा मिलेगी। एयरपोर्ट के लगेज चेक इन कियोस्क का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। एयरपोर्ट पर जो चेक इन कियोस्क होते हैं उनका यूज़ वहाँ पर प्रॉपर किया जाएगा। एयरपोर्ट टर्मिनल में प्रवेश से पहले ये सुनिश्चित करें कि आपने मास्क, शू कवर पहना है या नहीं, ये अनिवार्य है। टर्मिनल में एंट्री करने से पहले आपका मास्क पहनना, शू कवर पहनना ये बेहद अनिवार्य है और अपने हाथों को सैनिटाइज करना। हालांकि एंट्री लेने से पहले आपको और आपके लगेज को वहाँ पर प्रॉपर सैनिटाइज कराया जाएगा। नेक्स्ट है, विमान में दाखिल होने से पहले आपका टेम्परेचर एक बार फिर चेक किया जाएगा। टेम्परेचर निर्धारित मानक से अधिक पाए जाने पर आपको हवाई यात्रा की इजाज़त नहीं मिलेगी। हवाई सफ़र करने से पहले आपका जो टेम्परेचर होगा वो वहाँ पर मेजरमेंट किया जाएगा कि आपका जो टेम्परेचर है वो लो है, हाई है या एवरेज है। अगर आपका टेम्परेचर जो है वो हाई रहता है, ये जो टेम्परेचर होगा आपका 2 टाइम्स वहाँ पर मेज़र किया जाएगा, एयरपोर्ट पर भी किया जाएगा और फिर जब आप सफ़र करेंगे उससे पहले भी किया जाएगा। अगर ये टेम्परेचर जो है आपका हाई रहता है तो आप यात्रा नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट है, विमान में अपनी सीट पर बैठने के बाद आपको एक बार फिर सैनिटाइज किया जाएगा। साथ ही आपको यात्रा के दौरान क्रू के साथ कम से कम संवाद करना है, यानी कि आप जब अपनी सीट पर बैठेंगे उससे पहले और उसके बाद भी आपको एक बार फिर से प्रॉपर सैनिटाइज किया जाएगा और जो आपका यात्रा का जो ये टाइम होगा उसके दौरान आपके जो पैसेंजर्स और साथ में होंगे उनसे कम आपको बात करनी होगी। ये भी एक गाइडलाइन जारी की गई है। नेक्स्ट है, कुछ एयरपोर्ट्स पर ज़रूरतों को देखते हुए यात्रियों को पीपीई किट भी पहननी पड़ सकती है। ये जो पीपीई किट होती है ये आप लोग जानते ही हैं कि प्रॉपर ऊपर से लेकर नीचे तक एक प्रॉपर पूरा सूट जो होता है, जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में भी इसको देख सकते हैं, जिसमें कि आपकी कैप, हैंड ग्लव्स, शू कवर और ये ग्लासेस, ये सब चीज़ें उसमें होती हैं। तो कुछ एयरपोर्ट्स पर अगर ज़रूरत लगती है तो यात्रियों को ये जो पीपीई किट है ये भी पहनना पड़ सकता है, उसके लिए आप मना नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पैसेंजर्स को सिर्फ चेक इन बैग्स ले जाने की इजाज़त होगी। ये जो इजाज़त है ये वो पहले चरण में कैबिन बैग्स की पूरी तरीके से मनाही होगी। जो हम अपने साथ लगेज लेकर जाते हैं उसमें जो बैग हैं वो चेक इन बैग्स जो हैं वो ले जाने की ही अलाउ किया गया है।
एक यात्री को 20 किलो भार वाले एक ही चेक इन बैग ले जाने की इजाज़त मिलेगी, यानी कि जो आपका ये चेक इन बैग है उसका जो वेट होगा वो अप्रोक्स 20 किलो के अराउंड ही होना चाहिए। चेक इन के दौरान आपको खुद अपना बैग उठाकर बैगेज बोल्ट में रखना होगा। जैसे पहले तो ये होता था कि वहाँ पर जो हेल्पर होते हैं वो आपके बैग्स वगैरह को बैगेज बोल्ट में रख सकते हैं, लेकिन इस चेक इन के दौरान आपको अपना बैग जो है वो खुद उठाकर ही बैगेज बेल्ट में रखना होगा। हालांकि हवाई यात्रा के पहले चरण में 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले यात्रियों को हवाई यात्रा की इजाज़त नहीं मिलेगी। ये जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें कि अभी हवाई यात्रा जो है वो शुरू की जा रही है, उसमें जो है 80 साल से कम उम्र के जो लोग होंगे वो ही अभी यात्रा कर सकते हैं। 80 ईयर से अबव जो पैसेंजर्स होंगे वो अभी यात्रा नहीं कर सकते हैं। टिकट बुकिंग के दौरान एयरलाइंस यात्रियों को एक फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें कि उन्हें अपनी कोविड-19 हिस्ट्री की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा यदि कोई यात्री बीते 1 महीने के दौरान क्वारंटाइन में रहा है तो इसकी जानकारी भी एयरलाइंस को देनी होगी। यानी कि जब आप टिकट बुकिंग कराएंगे तो एयरलाइंस यात्री जो होंगे उनको एक फॉर्म जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें कि कोविड-19 की हिस्ट्री, जैसे कि हम आरोग्य सेतु ऐप भी यूज़ करते हैं उसमें भी हमें हिस्ट्री फिल करनी होती है कि लास्ट जो डेज़ गए हमारे उसमें हमने कैसा फ़ील किया, हमें कफ, कोल्ड, गले में शिकायत, ये सब चीज़ें तो नहीं रही। तो इसी से रिलेटेड कोविड-19 की जो हिस्ट्री होगी वो उसमें प्रोवाइड करानी जाएगी आपको वो फॉर्म में फ़िल करनी होगी। और अगर कोई पैसेंजर है वो क्वारंटाइन में रहा है तो इसकी जो जानकारी होगी आपको वो भी एयरलाइंस को देनी बेहद ज़रूरी होगी। सो फ्रेंड्स, यही थे रूल्स जिसमें कि AIA के द्वारा जो गाइडलाइंस थी उसमें जो जानकारी दी गई कि ये जो दिशा निर्देश हैं आपको उनका पालन करना होगा। साथ ही साथ ये जो यात्रा होगी आपकी, उस यात्रा के पूरा होने पर यात्री जो हैं उनको राज्य द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करना बेहद अनिवार्य है। फ्रेंड्स, यही थी हमारी आज की वीडियो। ऐसे ही अदर जो नॉलेज होंगी उनकी वीडियोस हम आपके लिए लेते आते रहेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारे SP लेसन्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे एट होम।